दूसरे लोग जब इस मार्शल आर्ट्स वाले ऑनलाइन गेम की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हर कोई अपने किरदार को एक महान योद्धा बनाने के लिए बेताब रहता है। कोई शक्तिशाली रक्तवंश चुनता है, तो कोई शुरुआत से ही अपनी ताकत को अधिकतम करने की कोशिश करता है। लेकिन तुमने इन सबसे बिल्कुल अलग रास्ता चुना। तुमने ऐसा किरदार चुना जिसकी जन्मजात प्रतिभा बेहद खराब थी और जिसकी शुरुआत लगभग एक अपाहिज इंसान जैसी थी। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्योंकि तुम्हारे पास एक बेहद खास भाग्य था। अनित्यन गायमिंग, यानी किस्मत को ही बदल देने वाला विशेष मिंगे। इसकी कीमत थी तुम्हारे अपने सभी गुणों को शून्य कर देना, लेकिन इसके बदले तुम खेल की दुनिया में मौजूद हर छिपे हुए अवसर, हर गुप्त मिशन और हर विशेष घटना के ट्रिगर को देख सकते थे। यानी शुरुआत से ही तुम्हारे पास पूरे गेम का एक तरह का चीट मैप मौजूद था। जब बाकी खिलाड़ी शुरुआती गांव में अनुभव बढ़ाने के लिए छोटे मोटे दुश्मनों से लड़ रहे होंगे, तब तुम्हें पहले से पता होगा कि महान तलवार की छिपी हुई जगह कहाँ है, कौन सा खोया हुआ संप्रदाय किस शर्त पर दोबारा खुलेगा, यहां तक कि शक्तिशाली एनपीसी को मिलने वाला सबसे बड़ा अवसर किस रास्ते से शुरू होगा। यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देगा। इसलिए भले ही तुम्हारी प्रतिभा बेहद खराब थी, लेकिन तुम्हारे पास लगातार एक के बाद एक अवसर आते रहे। जहां दूसरे खिलाड़ियों को किसी गुप्त तकनीक को हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी, तुम पहले से ही उसका रास्ता जानकर सुरक्षित रास्ते से निकल जाते। जहां दूसरे खिलाड़ी किसी दुर्लभ अवसर के लिए आपस में लड़ रहे होते, तुम उससे बहुत पहले ही उसे हासिल कर चुके होते। आखिरकार इस दुनिया के तमाम बड़े अवसर तुम्हारे हाथ में आने लगे, और इसी तरह एक बेहद कमजोर शुरुआत करने वाला खिलाड़ी आगे चलकर इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। अब वापस वर्तमान में आते हैं। अपना मार्शल आर्ट्स गेम का किरदार सफलतापूर्वक बनाने के बाद तुम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे शब्दों को ध्यान से पढ़ रहे थे। अचानक तुम्हें ठंड महसूस हुई, लेकिन यह ठंड त्वचा से अंदर नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सीधे तुम्हारी हड्डियों के भीतर से बाहर निकल रही हो। तुम एक आधी टूटी हुई दीवार के पास बैठे थे। तुम्हारी पीठ कई से ढकी ईंटों से लगी हुई थी। छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। आसपास हल्की सी आग की रोशनी थी, जो मुश्किल से उस जगह को रोशन कर पा रही थी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां एक टूटी हुई पूजा की मेज थी। धूल से ढके कुछ पुराने आसन पड़े थे। ऊपर की टूटी छत से बारिश का पानी टपक रहा था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि तुम्हारे शरीर में लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। तुम इतने कमजोर थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है। तुमने हैरानी से सामने मौजूद गेम स्क्रीन को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ गड़बड़ है। ये इंटरफेस कहाँ है? मेरा न्यूबी गिफ्ट कहाँ है? क्या शुरुआती ट्यूटोरियल अभी पूरा नहीं हुआ? तुमने स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने की ओर देखा। वहां एक बड़ा सा चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा था। उसके बिल्कुल बीच में एक छोटा बॉक्स था, जिस पर दो शब्द लिखे थे, खंडहर मंदिर। उस जगह के आसपास एक विकल्प के अलावा सब कुछ काला था। वह विकल्प था बाहर निकलें। तुम तुरंत समझ गए कि शायद यही छोटा बॉक्स मिनी मैप और मूवमेंट सिस्टम था। मैप के नीचे उस टूटे हुए मंदिर का वातावरण दिखाने वाला एक काला बॉक्स था। ऊपर दाईं तरफ जगह और समय की जानकारी भी दिखाई दे रही थी। स्थान जिनलिंग शहर के पूर्वी बाहरी इलाके का एक अज्ञात खंडहर मंदिर। समय तियानवे वर्ष 8वें महीने की दूसरी तारीख, रात का समय। अब तुमने स्क्रीन के बाईं तरफ देखा। वहां सिर्फ एक साधारण सा किरदार विकल्प और तुम्हारी बेहद खराब स्थिति दिखाई दे रही थी। नाम चेन सिमी, उम्र 16 वर्ष, उपाधि साधक विशेष, भाग्य नीतियन गायमिंग, किस्मत बदलने वाला स्तर कोई नहीं, युद्ध अनुभव शून्य, संभावना अंक शून्य, मूल प्रतिभा शून्य, ज्ञान शून्य, फुर्ती शून्य, शक्ति शून्य, ऊर्जा शून्य, स्वास्थ्य 15 स्थिति। भूख तुम्हारी ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी और आराम करने से भी वह वापस नहीं आ सकती थी। आखिर में सिस्टम ने तुम्हारी स्थिति का सिर्फ एक ही निष्कर्ष दिया, मरणासन्न।
तुमने अपनी भयानक स्टेट्स को ज्यादा देर तक नहीं देखा। तुमने तुरंत बैग खोला। अच्छी बात यह थी कि बैग में अभी भी कुछ सामान मौजूद था। सबसे पहले तुम्हें एक आधी पारिवारिक जेड की माला मिली। उसका प्रभाव था, यदि तुम्हारी मूल प्रतिभा, शक्ति और फुर्ती 3 या उससे कम हो तो प्रत्येक में एक एक अंक बढ़ जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अतिरिक्त 10 ऊर्जा भी मिलेगी। लेकिन उसके नीचे एक चेतावनी लिखी थी, यह उच्च गुणवत्ता वाली सफेद जेड है। यदि आप इसके पीछे छिपे रहस्य की परवाह नहीं करते तो इसे किसी गिरवी की दुकान में बेच सकते हैं। शायद आपको इसकी अच्छी कीमत मिल जाए। तुमने अगली चीज निकाली। वह एक खून से लिखी हुई चिट्ठी थी। उस पर लिखावट बेहद उलझी हुई थी। किसी करीबी व्यक्ति के अलावा शायद ही कोई उसे पढ़ सकता था। लेकिन जैसे ही तुमने उस चिट्ठी को देखा, तुम्हारे दिमाग में अचानक एक आवाज गूंज उठी, इसे जिनलिंग संघ के प्रमुख सुनबुली के पास पहुंचाना। अब तुम्हें समझ आ गया। शायद यही दोनों चीजें तुम्हारे किरदार को शुरुआत में मिली विशेष वस्तुएं थीं। तुमने स्क्रीन पर दोबारा क्लिक किया और वहां एक शुरुआती उपाधि दिखाई दी, साधक। इसका प्रभाव था कि जब भी तुम मार्शल आर्ट्स की साधना करोगे, चाहे ऑनलाइन अभ्यास करो या ऑफलाइन निष्क्रिय अवस्था में प्रशिक्षण लो, तुम्हारी साधना की गति 10% बढ़ जाएगी। साथ ही शक्तिशाली एनपीसी भी तुम्हारे प्रति थोड़ा अधिक आकर्षित होंगे। इसके बाद और कुछ नहीं था। तुमने सिर हिलाया और किरदार की जानकारी वाली स्क्रीन बंद कर दी। अब तुम्हारी नजर उस विशाल टूटे हुए मंदिर के काले मैप पर गई। मैप के बीच में सिर्फ एक विकल्प दिखाई दे रहा था, अलाव। वह अलाव लगभग बुझने वाला था। पास में कुछ गीली लकड़ियां पड़ी थीं, जिन्हें अभी तक जलाया नहीं गया था। सिस्टम ने चेतावनी दी, अलाव लगभग 1 घंटे तक ही जल पाएगा। और उसके साथ एक काउंटडाउन चल रहा था, 1 मिनट 59 सेकंड। तुम चाहो तो अलाव बुझा सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर ठंड और बढ़ जाती और तुम्हारी ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगती। जब ऊर्जा पूरी तरह शून्य हो जाती तो कुछ समय बाद तुम्हारा स्वास्थ्य भी कम होने लगता, और जब स्वास्थ्य शून्य हो जाता, मौत। तुमने बुझते हुए अलाव को थोड़ा कुरेदा। उसकी कमजोर रोशनी ने तुम्हारे पीले और कमजोर चेहरे को रोशन कर दिया। उसी रोशनी में तुम्हारी नजर पीछे रखी पूजा की मेज पर पड़ी। वहां कुछ आड़ू रखे हुए थे। तुमने किसी तरह उठकर उनमें से एक आड़ू खा लिया। अचानक तुम्हारी ऊर्जा बहाल हो गई। इसके अलावा तुम्हें 3 अतिरिक्त जंगली पहाड़ी आड़ू भी मिल गए। अब थोड़ी ताकत वापस आने के बाद तुमने पूरे मंदिर को ध्यान से देखा। टूटी हुई जमीन, खंडित मूर्तियां, टपकती हुई छत, धूल से भरा कमरा। यह जगह किसी सुरक्षित घर से ज्यादा एक ऐसा स्थान थी जहां मुश्किल से बारिश से बचा जा सकता था। तुम इस अजीब स्थिति को देखकर पहली बार सोचने लगे, यह गेम उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी तुम्हारे सामने अचानक एक नया संदेश दिखाई दिया। आपने वर्तमान क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या आप अपने विशेष मिंग जी, नीतियन गायमिंग की शक्ति का उपयोग करके वर्तमान क्षेत्र में मौजूद सभी छिपे हुए अवसर और उनकी सक्रिय होने की शर्तें देखना चाहते हैं? यह संदेश देखते ही तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। आखिरकार तुम्हारी असली शक्ति इस्तेमाल करने का समय आ चुका था। तुमने तुरंत नी तियनगैमिंग किन को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल तुम्हारी आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। भाग्य, समय और कारण परिणाम की सारी कड़ियां अचानक तुम्हारे सामने किसी खुली किताब की तरह दिखाई देने लगीं। अब तुम इस टूटे हुए मंदिर के भीतर मौजूद हर छिपे हुए अवसर को देख सकते थे। कौन सी घटना यहां घट सकती है, उसे सक्रिय करने के लिए क्या करना होगा, किस समय क्या करना होगा, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देने लगा। और तभी तुम्हें पता चला, इस छोटे से टूटे मंदिर के अंदर भी कई ऐसे छिपे हुए अवसर मौजूद थे जिन्हें सामान्य खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी खोज भी नहीं पाते। तुमने अपनी नीतियन गाइमिंग, यानी किस्मत बदलने वाली क्षमता से मंदिर के अंदर मौजूद सभी छिपे हुए अवसरों को देख लिया। अब उन सभी को एक एक करके समझने का समय था। पहला छिपा हुआ अवसर, बुझता हुआ अलाव। तुम्हें इस टूटे हुए मंदिर में तब तक इंतजार करना होगा जब तक अलाव बुझने में सिर्फ 30 मिनट बाकी न रह जाएं।
उस समय अलाव पर क्लिक करके नई लकड़ी डालें वाला विकल्प चुनना होगा। इसके बाद लकड़ियों के नीचे छिपी एक गुप्त वस्तु दिखाई देगी। उसे हासिल करने पर तुम्हें मिलेगा शहर के बाहर के इलाके का एक टूटा हुआ नक्शा और एक सूखा भोजन। नक्शा मिलने के बाद शहर के बाहर का नया क्षेत्र अनलॉक हो जाएगा। साथ ही यह नक्शा अपने पास रखने पर तुम्हें खतरे की चेतावनी देने की क्षमता सीखने का मौका मिलेगा। जब यह क्षमता उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी और तुम दोबारा इस नक्शे पर इसका इस्तेमाल करोगे, तब एक बिल्कुल नया छिपा हुआ मिशन भी अनलॉक हो जाएगा। दूसरा छिपा हुआ अवसर, रहस्यमयी दीवार। दूसरा अवसर इस टूटे हुए मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने में मौजूद था। दीवार की एक दरार के भीतर एक पुराने परिवार की विरासत छिपी हुई थी। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें उस दीवार पर 1000 बार दस्तक देनी होगी। अगर तुम सफल हो गए तो शायद शहर के बाहरी इलाके में मौजूद उस परिवार की हवेली में तुम्हें रहने और खाने का इंतजाम मिल जाए। यानी कम से कम तुम्हें एक ऐसी जगह मिल सकती थी जहां तुम अपना जीवन शुरू कर सको। तीसरा छिपा हुआ अवसर, रहस्यमयी पूजा। यह टूटा हुआ मंदिर आखिर किसकी पूजा करता था और यहाँ पूजा की वेदी क्यों मौजूद थी? इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें एक विशेष दिन दोबारा यहाँ लौटना होगा। जब मौसम साफ हो और महीने की पहली तारीख हो, तब वापस इस मंदिर में आना होगा। लेकिन एक और शर्त थी, तुम्हारी मूल प्रतिभा 2 या उससे कम होनी चाहिए। तभी इस रहस्यमयी अवसर का असली रहस्य सामने आएगा। सिस्टम ने आखिर में एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। ये सभी छिपे हुए अवसर केवल एक बार ही सक्रिय किए जा सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने इन्हें पहले खोज लिया और सक्रिय कर दिया, तो बाकी खिलाड़ी इन्हें दोबारा न तो सक्रिय कर पाएंगे और न ही खोज पाएंगे। यह सब देखकर पूरा माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। तुमने भौहें सिकोड़ लीं और मोबाइल की स्क्रीन को चुपचाप देखते रहे। यह गेम वाकई बेहद अजीब था। तुमने अपने बैग को दोबारा देखा। अंदर चांदी के सिक्के और तांबे के पैसे भी मौजूद थे, लेकिन गेम में आमतौर पर मिलने वाला शुरुआती सामान और बाकी सुविधाएं गायब थीं। फिलहाल इस मुद्रा का कोई खास इस्तेमाल भी नजर नहीं आ रहा था। अगर समस्या सिर्फ इतनी होती, तो शायद तुम इसे स्वीकार कर लेते। लेकिन इस शुरुआती क्षेत्र में छिपे हुए अवसरों को सक्रिय करने के तरीके ने तुम्हें पूरी तरह हैरान कर दिया था। पहला अवसर ही देख लो। उसे सक्रिय करने के लिए तुम्हें तब तक इंतजार करना था जब तक अलाव बुझने में सिर्फ 30 मिनट बाकी न रह जाएं। लेकिन शुरुआत में यह अलाव पूरे 1 घंटे तक जलने वाला था। यानी तुम्हें पूरे 1.5 घंटे तक इस शुरुआती इलाके में लगभग कुछ किए बिना इंतजार करना पड़ता। तुमने आज तक ऐसा कोई गेम नहीं देखा था जिसमें नए खिलाड़ी को शुरुआत में ही बिना खाए पिए और बिना कुछ किए इतने लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना पड़े। तुम्हें लगने लगा कि शायद यह गेम अभी पूरी तरह बना ही नहीं है।